अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना आपके लिए एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। अभी फ़िलहाल हम आपको जो है रियाजी ये मजमून पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हम जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे स्कॉलरशिप के, वैसे वैसे हम दूसरे मजमून भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल जो मजमून होता है ये रियाजी ये मजमून होता है। तो यहाँ पर हम पहले शुरुआत में जो है बिल्कुल आसान सवालात आपके लिए लेकर आएंगे, फिर उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मुश्किल सवालात समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमने पिछले वीडियो में आपको मुरब्बे का अहाता यानी कि मुरब्बे का अहाता क्या होता है और मुरब्बे का अहाता किस तरीके से मालूम किया जाता है ये बताने की कोशिश करे थे। इसके अलावा हमने आपको एक मिसाल भी समझाए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम एक इबारती मिसाल आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको जो है स्कॉलरशिप के एग्जाम में इससे रिलेटेड यहाँ पर सवालात आपके सामने आते हैं। स्कॉलरशिप के एग्जाम में इबारती सवाल को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है, तो इससे रिलेटेड सवाल यहाँ पर स्कॉलरशिप में एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम आपको आज एक इबारती मिसाल जो है समझाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे वीडियो को आखिर तक का देखते रहिए, जिससे कि ये मिसाल आपके अगर समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड मिसालें अगर स्कॉलरशिप के एग्जाम में आती है तो आप बिल्कुल ही आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये सवाल जो है ये समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से है, रुस्तम रोजाना एक मुरब्बानुमा बाग के गिर्द 12 चक्कर लगाता है। बाग के हर जिले की लंबाई 120 मीटर है, तो रुस्तम रोजाना कितना फासला तय करता है? अपना जवाब किलोमीटर या मीटर में लिखिए। यानी कि इस तरीके का सवाल रहेगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन आपके लिए दिए जाएंगे। सबसे पहले इबारती सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। यानी कि यहाँ पर एक शख्स जो है रोजाना जो मुरब्बानुमा जो मैदान है, मुरब्बानुमा बाग है, उसके 12 चक्कर लगाता है। तो हमें ये देखना है कि जो है वो कुल मिलाकर कितना जो है फासला या कितना जो है मीटर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बाग जो है मुरब्बानुमा है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर मुरब्बे का अहाता यानी कि 120 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक जो है उसका जो है मतलब एक जिले की लंबाई हम बोलेंगे 120 सेंटीमीटर है। तो ये कीमतें हमें यहाँ पर जो है एक जाब्ते में रखना पड़ेंगी और आपके सामने एक जाब्ता है, यही जाब्ते में हम वो कीमतें रखेंगे। तो एक जिले की लंबाई ज़रब 4। अब एक जिले की लंबाई यहाँ पर 120 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर एक जिले की लंबाई यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखेंगे और आपको भी इसी तरीके से मिसाल हल करना है। तो 120 सेंटीमीटर यहाँ पर एक जिले की लंबाई है और बाग जो है मुरब्बानुमा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम मुरब्बे का अहाता ही मालूम करेंगे। अब यहाँ पर 120 को हम 4 से ज़रब देंगे। 120 को 4 से ज़रब देने पर यहाँ पर 120 में सिफर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर कोई भी अदद में सिफर आया तो उसका सिफर हम यहाँ पर रख लेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है, उसका सिफर हम यहाँ पर रख लेंगे और उसे नज़रअंदाज कर देंगे। यानी कि जो जवाब आएगा तो यहाँ पर एक सिफर रहेगा। अब यहाँ पर 12 को हमें यहाँ पर 4 से ज़रब देना है, तो हम 12 का पहाड़ा 4 तक का पढ़ेंगे। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इस तरीके से। यही उसका फाइनल जवाब अभी नहीं है, लेकिन जो है फिलहाल जो है एक राउंड यहाँ पर जो है 480 मीटर का है। मीटर को हम एम से जाहिर करेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर शॉर्टकट के लिए ध्यान में रखना है कि जितने भी सिफर है वहां पर रख देना है, यानी कि हमने उस सिफर का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हमें बाद में जो कीमत बचेगी उसका ही यहाँ पर ज़रब करना है। तो यानी कि एक राउंड यहाँ पर जो एक राउंड यहाँ पर मुरब्बानुमा बाग का 480 मीटर है, तो यहाँ पर 12 राउंड वो शख्स लगाता है, तो हम उसे 12 से ज़रब देंगे। 480 ज़रब यहाँ पर 12। अब वही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक सिफर है तो हम यहाँ पर एक सिफर लिख लेंगे और यहाँ पर 48 को हमें 12 से ज़रब देना है। अब जाहिर सी बात है 2 हिंसी अदद होने की वजह से हम साइड में रफ अमल करेंगे। यहाँ पर एक हिंसी अदद था पहले, यहाँ पर 12 को हमको 4 से ज़रब देना था और आमतौर पर हम 10 के मकाम तक का पहाड़े याद करते, इसलिए हम जो है 12 का पहाड़ा 10 तक का भी पढ़ सकते। लेकिन अगर कभी 12 का पहाड़ा 15 तक का पढ़ने का यहाँ पर सवाल आता था या 12 को 15 से ज़रब करना होता था, तो हम यहाँ पर 2 हिंसी अदद होने की वजह से इधर रफ अमल करते थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सिफर यहाँ पर रख दिए और 12 का पहाड़ा हमें अब 48 तक का पढ़ना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर रफ अमल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा पहले 8 तक का पढ़ेंगे, तो यहाँ पर
8 का पहाड़ा 2 तक का पढ़ेंगे, जवाब वही आएगा। 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो 16 के 6 लिखेंगे, हासिल का 1 इस तरीके से लिखेंगे। फिर 4 एक 4, 4 दूनी 8 और 1 यहाँ पर 9 इस तरीके से लिख लेंगे। दूसरा हिस्सा ले रहे सिफर लगा देंगे, 1 को 8 से ज़रब दिए तो जाहिर सी बात है 8 जवाब आएगा, 1 को 4 से ज़रब दिए तो 4 जवाब आएगा। अब इनके हम जमा कर लेंगे, 6 में सिफर मिलाने पर यहाँ पर जवाब आएगा 6, 9 और 8 हुए यहाँ पर 17, तो 17 के 7 लिखेंगे, हासिल का 1, 1 और 4 यहाँ पर हुए 5, यानी कि 576 हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वो शख्स है यहाँ पर 5760 मीटर का फासला तय करता है। लेकिन मीटर की हद यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत से वीडियो में ये समझाने की कोशिश करे कि मीटर की जो है हद यहाँ पर 1000 होती है। अब यहाँ पर सवाल में भी उन्हें यहाँ पर इस तरीके से पूछा कि किलोमीटर और मीटर में लिखिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है 5760 है, तो यानी कि 1000 के मायने होते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर 5 किलोमीटर, जिसे हम केम से जाहिर करेंगे 5 किलोमीटर और 60 मीटर इस तरीके से। यानी कि वो जो शख्स है ये जो है यहाँ पर 5 किलोमीटर, यहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से देगा 5 किलोमीटर 60 मीटर, इस तरीके से यहाँ पर वो जो बंदा है, वो जो शख्स है रुस्तम, यानी कि कुल जो है कितनी लंबाई यहाँ पर या कितना फासला तय करेगा 5 किलोमीटर 60 मीटर। तो इस तरीके से सवालात आपके सामने आएंगे, आपको जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे हल करना है, ज़ाब्ते में कीमतें रखना है। यहाँ पर जितने चक्कर या जितने राउंड यहाँ पर दिया उसको बाद में उससे ज़रब देना है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उन बच्चों तक का ज़रूर ये हमारा वीडियो पहुंचाइए जो इस साल 4वीं, 5वीं और 7वीं और 8वीं के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।